माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ताराकांत और रॉकी स्टार्स इन दार्जिलिंग वैली में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लोकसभा। लोकसभा सदन की एक हिस्सा है। सदन की जो तीन हिस्सा है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों को लेकर अपनी सदन बनी है। और लोकसभा एक विधायिका है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। और इस लोकसभा का जो सभ्य है वो 5 साल के लिए लोगों की द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं। और लोकसभा जनता की हितों का रिप्रेजेंट करता है। और लोकसभा का देखा जाए तो यहाँ टोटल 550 मेंबर होते हैं और इसमें से 530 जो राज्यों से चुनी होके आते हैं उनकी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और बाकी तो 20 जो राज्यसभा से जो केंद्र शासित अंचल है वहाँ से आते हैं। और जो 2 और है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने हुए आते हैं। वहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को राष्ट्रपति चुनते हैं अगर उनकी संख्या राज्यसभा में कम है तो। और राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का शक्तियाँ भी कम नहीं है। और क्या योग्यता होना चाहिए एक लोकसभा में मेंबर होने के लिए, तो सदस्य भारत की नागरिक होना चाहिए, उनकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए। यहाँ आता कि 25 साल क्यों रखा गया? जो 18 साल अपने वोट देने के अधिकार है। 25 साल इसी के लिए रखा गया तो कोई बंदा मैच्योर्ड हो और मैच्योर्ड माइंड जो अच्छा डिसीजन दे सके। जितना भी लेजिस्लेटर हैं दे आर लॉ मेकर्स, तो लॉ मेकर को मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। और लोकसभा का जो मेंबर्स हैं वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें से नहीं, जहाँ सेंटर की हिस्सा व स्टेट की हिस्सा 25% से ज़्यादा। और इसमें और चीज़ हैं जैसे कि चुनाव आयोग से वो बहिष्कृत नहीं हो और उनके नाम किसी कारण से काट नहीं दिया गया हो और न्यायालय से वो दिवालिया घोषित न हो। और जो लोकसभा के अध्यक्ष उनको किसी कारण से और किसी खराब बिहेवियर से लोकसभा से उनको वंचित न किया हो। इसके साथ साथ वो दो साल से अधिक तो सजा व कैद की सजा न सुना गया हो, जिसे कि न्यायालय से उसकी
विरुद्ध कोई मुकदमा हो जिसका नतीजा उसको ये मिला है। और निश्चय है कि सदन में जब बैठक चला उस बैठक में वो 60 दिन से अधिक बिना अनुमति में अनुपस्थित रहे। दूसरी तरफ जो है उसकी योग्यता को हानि किया जा सकता है। और अगर लोकसभा को कोई बिल के हिसाब से देखा जाए, गैर मनी बिल में लोकसभा का राज्यसभा की तरह बराबरी अधिकार है, और धन विधेयक में लोकसभा का अपनी अधिकार राज्यसभा से अधिक है। कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है और यह पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा किसी लोक विधेयक को 14 दिन होल्ड करने का अधिकार है। अगर 14 दिन के अंदर यह विधेयक कोई सुझाव के साथ लोकसभा में न आए तो यह माना जाता है कि यह राज्यसभा में पारित हो गया। अगर कोई ऐसे विधेयक व धन विधेयक जो राज्यसभा में सुझाव के साथ आया तो कोई जरूर नहीं कि लोकसभा उस विधेयक पर अपना विचार रखेगा। तो लोकसभा बिना कोई सुझाव ग्रहण करते हुए उसके पारित मान सकता है। तो ये सब जो मनी विधेयक का है, गैर धन विधेयक का ऊपर जो लोकसभा का जो अधिकार है वो राज्यसभा की बराबर है। और लोकसभा में गैर धन विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसमें डिस्कशन के बाद जो पास हो जाता है वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा गैर धन विधेयक को होल्ड कर सकता है। ऐसे कोई समय निर्धारित नहीं है कि जिसमें उसको रिटर्न करे। अगर ऐसे कोई गैर धन विधेयक जो राज्यसभा में है और राष्ट्रपति की नज़र में, तो उस पर कोई डिसीजन होना चाहिए। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और संयुक्त बैठक में बहुत लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बैठकर उस बिल के बारे में निर्णय लिया जाए। लेकिन यह देखा गया कि इन संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा का तुलना में भारी पड़ता है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य 550 है और राज्यसभा का 250 है। सो ज़्यादातर जो संयुक्त बैठक में लोकसभा राज्यसभा के ऊपर भारी पड़ता है और विधेयक अपने हिसाब से पास कर लेता है। तो इसके साथ हमने और आगे बोलना चाहते हैं कि लोकसभा के जो प्राइम मिनिस्टर एंड इस काउंसिल को कंट्रोल किया जा सकता है। लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकता है और उसका ऊपर वो वोटिंग किया जा सकता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन अनास्था प्रस्ताव का ऊपर तो लोकसभा का अधिकार राज्यसभा से ज़्यादा है, लेकिन राज्यसभा आधा घंटे का लीव उसका अपने डिस्कशन के लिए ले सकता है। ये डिस्कशन जो है पब्लिक को इंटरेस्ट, पब्लिक की मत को वेंटिलेट करने के लिए किया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर लोकसभा पारित कर देता है तो सरकार को भंग करना सुनिश्चित हो जाता है। कोई भी बिल, कोई भी नियम लोकसभा में बिना पारित हुए लॉ नहीं बन सकता है। इसी तरह लोकसभा कोई भी धन विधेयक या गैर धन विधेयक के ऊपर अपनी पकड़ रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नाइस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more video to come ahead. Thank you.